नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी 2023 रात्रि 8:43 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके शनि की राशि मकर राशि में गोचर कर चुके हैं और मकर राशि में शनि के गोचर को सूर्य के गोचर को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से नाराज़गी भुलाकर उनके घर गए थे। खैर, ये तो धार्मिक मान्यता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस दिन से सूर्य उत्तरायण में होंगे। अभी तक सूर्य दक्षिणायन में थे और 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे और मलमास और खरमास की समाप्ति हो जाएगी और सभी शुभ धार्मिक और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करते हुए मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और अपनी ही राशि में गोचर करते हुए सूर्य अत्यंत बली होते हैं। तो सूर्य के मकर राशि में गोचर का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन के दौरान कितनी अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं आपकी कुंडली में और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों का उपाय भी बताऊंगा, सूर्यदेव का उपाय भी बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर तो शेयर कर दिया है, लेकिन इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का गोचर मकर राशि में 14 जनवरी को होगा और सूर्यदेव 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का ये गोचर अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्य अत्यंत बली होंगे। सूर्य क्या है? आत्मा, बल, तेज, प्रकाश, ऊर्जा, आत्मविश्वास, सेल्फ रेस्पेक्ट, विल पावर, इच्छा शक्ति। सूर्य शासन प्रशासन, उच्च पद, नेम, फेम, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। और जब सूर्य बली हों और कुंडली के अन्य ग्रहों से सूर्य को सपोर्ट मिल रहा हो तो स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में होती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस चीज को कालपुरुष कुंडली से समझते हैं। अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं 14 जनवरी के बाद। देखिए, कुंडली के भाग्य भाव में, ये मैं कालपुरुष कुंडली की बात कर रहा हूँ, राशि के अनुसार सूर्य का प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा। जो कालपुरुष कुंडली है उसके अनुसार बुध का गोचर भाग्य भाव में है। 7 फरवरी तक बुध भाग्य भाव में गोचर करेंगे और बुध 18 जनवरी को मार्गी हो रहे हैं। 7 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ दशम भाव में गोचर करेंगे, बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। शनिदेव 17 जनवरी को लाभ के भाव में आ जाएंगे और शुक्र 22 जनवरी को लाभ के भाव में आएंगे और 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्र लाभ के भाव में रहेंगे। देवगुरु 12वें भाव में है और मंगल धन के भाव में शुक्र की राशि में गोचर करेंगे।
अब ये जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं इसे ग्रह मालिका योग कहते हैं। इस योग के बनने पर सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे होते हैं। देखिए, बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु, मंगल, जब सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, इन ग्रहों के बीच 2/12 का संबंध बन रहा है। सेकंड हाउस, द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव है आपका सस्टेनेंस, आप सरवाइव कैसे करेंगे, आपकी जीविका क्या है, आपका सपोर्ट क्या है, आपको बल कहाँ से मिल रहा है। अब आप यहां देखिए, बुध से दूसरे पर है सूर्य। बुध को बल कहाँ से मिलेगा, बुध को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, सूर्य से मिलेगा। सूर्य से दूसरे पर हैं शुक्र और शनि। सूर्य को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, शुक्र और शनि से। और शुक्र और शनि से दूसरे पर हैं गुरु, तो शनि और शुक्र को बल कहाँ से मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति से। अब आप देखिए कितनी विलक्षण स्थिति है। सूर्य, शनि, शुक्र शत्रुवत संबंध रखते हैं, लेकिन यहां पर 2/12 का संबंध बन रहा है। सूर्य से सेकंड हाउस में शनि और शुक्र हैं, सूर्य को शनि और शुक्र से बल मिलेगा। सूर्य क्या है, सूर्य आत्मा है, आप स्वयं हैं। आपको बल कहाँ से मिलेगा, शनि और शुक्र से, यानी परिश्रम और धन से। एकादश भाव से, लाभ के भाव से आपको बल मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इसका अर्थ ये है कि इस गोचर काल में आपकी कुंडली के भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ के भाव और विदेश भाव में बैठे ग्रह एक दूसरे को फुली सपोर्ट करेंगे, तो इन भाव से संबंधित फल तो आपको प्राप्त होंगे ही। साथ ही साथ इन ग्रहों के कारक तत्वों से संबंधित फल प्राप्त होंगे। इन ग्रहों का संबंध जिन जिन भावों से बनेगा उन भावों से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है इस गोचर काल की, वो है मंगल और सूर्य का एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध। सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा हैं। मंगल क्या है, ग्रहों के सेनापति हैं। सूर्य से पंचम पर है मंगल, 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है सूर्य। सूर्य और मंगल में नवम पंचम का योग बन रहा है, दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 जनवरी से मंगल मार्गी हो चुके हैं। सूर्य 14 जनवरी से दशम भाव में मंगल के त्रिकोण पर आएंगे, तो 14 जनवरी से 13 फरवरी तक आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल 13 फरवरी तक सेकंड हाउस में ही रहेंगे, सूर्य से त्रिकोण पर ही रहेंगे। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे आपकी कुंडली में किस भाव में सूर्य का गोचर है और उसका क्या शुभ फल प्राप्त होगा आपको 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आप देखिए कितना अद्भुत ग्रहों का संयोजन आपकी कुंडली में बन रहा है। ये दुर्लभ से दुर्लभतम स्थिति है, बहुत ही कम ग्रह स्थितियाँ ऐसी बनती हैं। देखिए, बुध जो कि वाणी के, बुद्धि के कारक हैं, वो
आपके लग्न भाव में बैठ रहे हैं। शासन प्रशासन, पावर और अथॉरिटी, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारक सूर्य धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि 17 जनवरी को पराक्रम भाव में आ जाएंगे और यहाँ शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र शनि के साथ हैं 22 जनवरी से 15 फरवरी तक। देवगुरु चतुर्थ भाव में हंस राजयोग बना रहे हैं। राहु पंचम भाव में है, मंगल छठे भाव में है। अब आप देखिए कि सभी ग्रह एक माला में गुथे हुए पुष्पों के समान गोचर कर रहे हैं। सूर्य, बुध, शनि, शुक्र, गुरु, राहु, मंगल, ये सभी ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस योग को ग्रह मालिका योग कहते हैं। जब ग्रह एक माला में गुथे हुए पुष्पों के समान गोचर करते हैं तो वो एक माला बनाते हैं और माला में गुथे हुए सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सभी ग्रहों के बीच 2-12 का योग बन रहा है। देखिए, बुध से दूसरे भाव में है सूर्य, तो बुध को किससे बल मिलेगा? सूर्य से। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपकी जीविका का होता है। आपको बल कहाँ से मिलेगा, आपको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? तो सूर्य को बुध से सपोर्ट मिल रहा है। सूर्य से द्वितीय भाव में है शनि और शुक्र, तो शनि और शुक्र को सूर्य से बल मिल रहा है। ऐसे ही गुरु को शनि और शुक्र से मिल रहा है बल, राहु को गुरु से और मंगल को राहु से। तो इस तरह से ये जो ग्रह स्थितियां हैं, इस स्थिति में हर ग्रह अपना शुभ फल आपको प्रदान कर रहा है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सूर्य के बारे में। सूर्य का गोचर धन के भाव में है और धन के भाव से, द्वितीय भाव से धन के संचय, कुटुंब और वाणी का विचार किया जाता है। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य जातक को धनवान बनाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में, कुंडली के सेकंड हाउस में सूर्य का गोचर है तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आपको जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे सूर्य। सूर्य सेकंड हाउस में गोचर करते हुए आपको इतना धन प्रदान करेंगे कि आप निरंतर धन का संचय करते जाएंगे। दूसरी बात, धन का लाभ कहाँ से होगा? सूर्य के कारक तत्वों से। तो सूर्य सरकारी नौकरी से, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से, किसी सरकारी योजना से आपको धन का लाभ कराएंगे। और चूंकि बुध आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी वाणी के बल पर और अपनी प्रशासनिक क्षमता के बल पर ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। हालांकि सूर्य के प्रभाव से परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर दूर होकर अलग अलग शहरों में व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जा सकते हैं। यहाँ पर सूर्य परिवार में बिखराव का कारक बनते हैं। देखिए, विदेश भाव में मंगल हैं। अब आप यहाँ ध्यान से समझिए सूर्य और मंगल के रिलेशन को। सूर्य और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। सूर्य से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है सूर्य। जब दो ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम का योग बनाते हैं, जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, तो वो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं, एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। तो वो दोनों ही ग्रह जिस भाव में गोचर करते हैं या जिस भाव के स्वामी होते हैं, उससे संबंधित फल आपको प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए कि मंगल विदेश भाव के स्वामी हैं।
और सूर्य से त्रिकोण पर हैं, तो सीधी सी बात यह है कि मंगल के 12वें भाव के स्वामी होने के कारण आपको विदेश से भी लाभ होगा और आपकी भाग्योन्नति भी विदेश में ही होगी। चूँकि सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं और गुरु महामंत्री हैं और तीनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको विदेशों से धन लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और सूर्य भाग्य भाव के स्वामी हैं। देखिए, भाग्य भाव के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, भाग्य के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होगी और सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र में, धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी और ईश्वर की विशेष कृपा होगी आप पर। यहाँ एक ज्योतिषी सूत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुंडली का वो भाव जिस पर दो ग्रहों की दृष्टि पड़े, यानी दो ग्रह जिस भाव को प्रभावित करें, उस भाव से संबंधित फल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए, अष्टम भाव, अष्टम भाव पर सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु की पंचम और नवम दृष्टि जिस भाव पर पड़ती हैं, उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देती हैं, तो अष्टम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं? अष्टम भाव रिसर्च का होता है, आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। आपको ज्योतिष तंत्र मंत्र रिसर्च के क्षेत्र से या इंश्योरेंस के क्षेत्र से या मार्केटिंग के क्षेत्र से, शेयर मार्केट से धन की प्राप्ति होगी। सूर्य के प्रभाव से आप शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में जा सकते हैं। चूँकि पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल पंचम के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठा भाव नौकरी का होता है। मंगल सूर्य से त्रिकोण पर हैं, तो मंगल भी एक्टिवेटेड हैं और अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। वो जातक जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की, उनके लिए सूर्य का गोचर भाग्य भाव के स्वामी होने के नाते सफलता का योग बनेगा। जो जातक मंगल से संबंधित क्षेत्रों में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग या फिर टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग, इन सब क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, सफलता का योग बनेगा। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर और मंगल 12वें भाव के स्वामी भी हैं। मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको विदेश जाने का प्रबल योग बन रहा है। देवगुरु की दृष्टि अष्टम पर पड़ने से आप पर ईश्वर की विशेष कृपा होगी और सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में जीवन में किसी तरह की कोई समस्या अगर आपको आएगी, वह स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर की विशेष कृपा आप पर होगी। सूर्य का तेज, सूर्य का आत्मविश्वास आपके साथ है, देवगुरु का ज्ञान और बुद्ध की बुद्धि आपके पास है, तो आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। आप डाटा एनालिसिस और डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, ऑडिटिंग के क्षेत्र में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में, टैक्सेशन के क्षेत्र में टैक्स कंसल्टेंट के रूप में सफलता अर्जित कर सकते हैं। और यहाँ पर गुप्त धन की प्राप्ति आपको होगी, गुप्त विद्याओं का ज्ञान होगा, गुप्त रहस्यों को खोजने की प्रवृत्ति आपके अंदर होगी। गुप्त धन यानी वो पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, कोई शेयर से पैसा मिल जाए,
कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी वसीयत या विरासत से मिल जाए, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन है आपकी पेंशन ग्रेचुइटी फंड का पैसा मिल जाए, ससुराल पक्ष से धन मिल जाए, इस तरह से आपको धन की प्राप्ति होगी। सूर्य धन के भाव में गोचर करते हुए आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे, आप शेयर गोल्ड प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे। हालांकि वाणी में उग्रता रहेगी और आपके अंदर अहंकार और ईगो भी डेवलप होगी, इससे आपको बचना होगा। अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति, समाज में उच्च स्थान, अच्छी नौकरी, शासन प्रशासन, राजनीति में आपकी मजबूत पकड़ होने के कारण आपके गुप्त शत्रु भी बढ़ेंगे जो मन ही मन आपसे जलेंगे। लेकिन चूंकि मंगल छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो मंगल आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे। शनि और शुक्र ये पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। शनि पराक्रम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो ऐसे में आपकी परिश्रम क्षमता में वृद्धि करेंगे। चूँकि दृष्टि पंचम पर पड़ रही है तो छात्रों के लिए भी ये गोचर अच्छा रहेगा। आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता, सब्जेक्ट पर फोकस करने की क्षमता और आपके अंदर एनर्जी लेवल, आपका आत्मविश्वास, ये सब बढ़ेगा और इसका आपको लाभ प्राप्त होगा। अब एक महत्वपूर्ण योग के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप उसको बहुत ध्यान से समझें। हर व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा भाव होता है जहाँ से उसे राजयोग मिलता है। राजयोग कब मिलता है? जब 159 का रिलेशन बनता है, 1, 5 और 9 का संबंध। आपकी कुंडली में कुंडली का दशम भाव जो है वो 159 का रिलेशन बना रहा है। आप देखिए यहाँ पर आप 1 लिखिए, अब यहाँ से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, तो सूर्य पंचम पर हो गए, 6, 7, 8, 9 और मंगल नवम पर हो गए। तो कुंडली के दशम भाव से 159 का रिलेशन बन गया। इसका मतलब क्या है कि कुंडली के दशम भाव जो है वह आपके लिए राजयोग कारक होगा। अब दशम भाव क्या है? दशम भाव तो आपका जॉब, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन। तो ये इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि आपके अंदर अपने कार्य को लेकर जितना अधिक समर्पण की भावना होगी उतना ही अधिक आपको राजयोग की प्राप्ति होगी। राजयोग यानी कि राजसी वैभव, मान सम्मान, स्टेटस। अब दशम में कोई ग्रह गोचर नहीं कर रहा है। दशम के स्वामी कौन है? बुध, जो कि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को बुध से संबंधित क्षेत्रों से जोड़ लेते हैं, ये भी आपके लिए राजयोग कारक बनेगा। जैसे आप अपने आप को सोशल मीडिया, पत्रकारिता से जोड़ लीजिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म से जोड़ लीजिए, ऑनलाइन बिजनेस से अपने आप को जोड़ लीजिए, कला से संबंधित क्षेत्रों से अपने आप को जोड़ लीजिए, आईटी सेक्टर से जोड़ लीजिए, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जोड़ लीजिए, मार्केटिंग के क्षेत्र से, शेयर मार्केट से जोड़िए। इन सब क्षेत्रों से अगर आप अपने आप को जोड़ लेते हैं, आपके लिए राजयोग बनेगा। बुध सप्तम के स्वामी भी हैं, सप्तम पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। आप अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति जितना अधिक केयरफुल होंगे, अपने जीवन साथी की जितना ज़्यादा से ज़्यादा केयर करेंगे, उतना ही बड़ा राजयोग आपके लिए बनेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस है, आप बिजनेस पार्टनर की केयर कीजिए। महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, आप बिजनेस पार्टनर की केयर कीजिए। अपने लव रिलेशंस की केयर कीजिए और जीवन साथी की केयर कीजिए। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखिए। ये सब अगर आप करते हैं, आप देख लीजिएगा बहुत बड़ा राजयोग आपको प्राप्त होगा।
राजयोग कारक भाव से रिलेटेड, राजयोग कारक भाव के स्वामी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप उनसे अपने आप को जोड़ करके देखिए और फिर रिजल्ट देखिए, चमत्कार होगा, चमत्कार। फिलहाल बात कर लेते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।